अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांज़ेब। इमरान खान ने गंडापुर की बरतरफी का फैसला क्या किया कि ऐसा लग रहा है जैसे चलते हुए निजाम के पहिए में किसी ने अचानक लकड़ी डाल दी हो, जिसके नतीजे में पहिया पीछे और निजाम की सवारियां आगे को गिर रही हैं। अब किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई आखिर हो क्या रहा है। ऐसा महसूस होता है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की तब्दीली के फैसले ने अडयाला जेल रावलपिंडी से शारे दस्तूर इस्लामाबाद के दरमियान वाक़े हर मुतलका दफ्तर को हिला कर रख दिया है, जिसके बाद बयानात और इक़दामात का ना थमने वाला एक सिलसिला शुरू हो गया है जो अब एक लहर की शक्ल इख्तियार कर गया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो फुटबॉल के मैच में तमाशाई एक के बाद एक सीक्वेंस में खड़े होकर अपने हाथ ऊपर उठाते हैं और फिर फौरन नीचे बैठ जाते हैं, जिससे पैदा होने वाली लहर को मैक्सिकन वेव कहते हैं। अब कुछ ऐसा ही माहौल हुकूमती ऐवानों में भी इस वक्त में नजर आ रहा है। अब पता नहीं कि इमरान खान के एक सियासी फैसले की वजह से भाई ऐसी कौन सी उफ्तदा आन पड़ी है कि सदर, वजीर आजम, वजीर, मुशीर, गवर्नर और कमिश्नर और उनके मातहत इदारे और अमला एक माहिर ऑर्केस्ट्रा के रूप में सामने आया है, जो अपने कंडक्टर के इशारों पर एक ही धुन वो बजाने में मसरूफ दिखाई देते हैं कि इमरान खान का नामजद करदा नया वजीर आला सुहेल आफरीदी वो काबिल कबूल नहीं है, जिसके इजहार के लिए अभी गुज़िश्ता दिनों में एक चेन ऑफ इवेंट्स हमें देखने को मिला, जिसे देखकर मुझे मुनीर न्याजी का वो मिसरा याद आ गया कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। वो कैसे? तो इसके लिए तो पहले तेज तर हरकतों का जायजा हम लेंगे। इस हवाले से हुकूमती जिम्मेदारों के करतब और कलाबाजियां वो लकी ईरानी सर्कस को भी मात दे रही हैं। हर एक की जुबान और कलम से एक ही पैगाम जारी हो रहा है, और वो ये है कि मौजूदा हाइब्रिड निजाम के रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को, यानी किसी भी किस्म की रुकावट को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि सुहेल आफरीदी की नामजदगी का ऐलान होते ही उनके खिलाफ दर्ज ये 6 FIRs भी सामने आ गई हैं। रॉ से सुहेल आफरीदी का एक लिंक भी स्टैब्लिश हो गया है। फिर यह भी पता चल गया है कि वो ड्रग स्मगलिंग के नेटवर्क से वाबस्ता हैं, बल्कि अब FIA को भी ये याद आ गया है कि उनके खिलाफ कोई शिकायत पेंडिंग है। अब जिस तेजी से ये सब कुछ हो रहा है ना, तो सच्ची बात है कि इतने वक्त में तो पहले से ड्राफ्ट शुदा पोस्ट ही पब्लिक हो सकती है, जिसके लिए बस एक की प्रेस करने की देर लगती है। ऐसे ही ट्रिगर दबाकर अब एक तरफ लीगल जो चैलेंजेस हैं वो खड़े किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ फैसलों और इकदामात के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को दाने डाले जा रहे हैं। और तो और वो गवर्नर जो अली अमीन गंडापुर के बराह रास्त हरीफ है, गवर्नर बनने के बाद से लगता ये था ना कि जैसे फैसल करीम कुंडी का तो बस ही नहीं चलता कि किसी भी तरह अली अमीन गंडापुर का पत्ता कटे और ऊपर से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिले। लेकिन फिर वो अली अमीन गंडापुर के जो सारे हिसाब हैं वो बराबर करें। लेकिन भाई अब देखें, आपके 2 दिन हो गए हैं, अली अमीन के सरेआम ऐलान के बावजूद उन तक तहरीरी इस्तीफे की कॉपी जो है वो नहीं पहुंची है। अच्छा, फिर उनका ये भी फरमान है फैसल करीम कुंडी का कि अगर इस्तीफा पहुंच भी गया तो देखूंगा कि वो कानून के मुताबिक है भी या नहीं, अगर नहीं हुआ तो फिर वापस भिजवाऊंगा। अब पता नहीं कि वो ये सब कुछ अपने दिल पे भारी पत्थर रखकर कह रहे हैं या फिर ऊपर वालों का हुक्म बजा ला रहे हैं या बखूबी ये फरीजा अंजाम दे रहे हैं। लेकिन एक्स पोस्ट के जरिए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नक्शा खींचने की कोशिश जरूर की है, और जिसमें उन्होंने एक शेर पोस्ट किया है कि क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। चूंकि पोस्ट का कोई मुखातिब नहीं है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये उनकी अपनी हालत जार है या फिर वो अली अमीन गंडापुर का मजाक उड़ा रहे हैं, जो अपनी बरतरफी से पहले 6 दिन तक मुसलसल इस्लामाबाद में वो मौजूद रहे और इस दौरान उनकी तरफ से अहम राब्ते और मुलाकातें करने की कोशिशें भी होती रही कि किसी भी तरह इमरान खान को मुमकिन फैसला करने से रोका जाए। चूंकि आखिरी मुलाकात में इमरान खान ने उनको आधा तीतर और आधा बटेर का जो फर्क है ना, वो जरा खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था, जिसके बाद आपने ये देखा कि अचानक हुकूमती फैसलों से कुछ लोग फिर अली अमीन गंडापुर के दिफा में सामने आ गए थे। उनको हटाने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर उन लोगों की जानिब से संगीन जो नताइज हैं उससे
خبردار کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، جس کا ذکر میں اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی کر چکی ہوں۔ مگر جناب ان حربوں کا تو عمران خان پر کوئی فرق ہی نہیں پڑا، وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے، لیکن رجیم نے اس بات کو قبول کرنے سے واضح انکار کر دیا۔ اس